आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि ज्योतिष का जो दूसरा पिलर है जिसको हम राशियां कहते हैं, ये किस तरह से काम करती हैं और कैसे आप इसको अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि ज्योतिष का जो दूसरा पिलर है जिसको हम राशियां कहते हैं, ये किस तरह से काम करती हैं और कैसे आप इसको अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं। पहली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि 12 भाव यानी कि 12 बॉक्सेस क्या कहते हैं। जिन जिन व्यूअर्स ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आई कार्ड में दिख जाएगा, आप पहले उस वीडियो को देखिए क्योंकि आज की वीडियो का जो आधार है वो पिछली वीडियो ही है। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, और मुंबई आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का एक सेमिनार लेकर के न्यूमरोलॉजी के सीक्रेट्स को रिवील करने। जो लोग भी उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, नंबर स्ट्रिप में दिए गए हैं, संपर्क करके अपनी सीट जो है वो बुक करा सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो शेयर किया था वो 12 भावों के बारे में शेयर किया था, जिसको 12 बॉक्सेस भी कहते हैं, 12 हाउसेस भी कहते हैं, पर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ बताता हूँ। तो 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ क्या थे? वो पहला कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ था जो आपको बता रहा था। दूसरा भाव क्या बता रहा था? दूसरा भाव आपके जुड़े हुए धन को, आपके परिवार को बता रहा था। तीसरा भाव क्या बता रहा था? आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बता रहा था, आपकी यात्राओं को बता रहा था, आपके पराक्रम को बता रहा था। चौथा भाव आपके भौतिक सुखों को बताता है। पंचम भाव आपके संतान सुख को, आपकी निरोगी काया को, आपके लव अफेयर्स को बताता है। छठा भाव कुंडली के अंदर ऋण का भी है, रोग का भी है, शत्रुओं का भी है और फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम भी है। सातवां भाव आपके पार्टनर को बताता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, या जिन जिन लोगों से भी आप संपर्क में आते हैं उनको भी बताता है। अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड गेन्स या अनएक्सपेक्टेड पेन्स को बताता है। नवम भाव आपके अध्यात्म को, आपके भाग्य को बताता है। दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र को बताता है। 11वां भाव लाभ को और 12वां भाव जो है वो आपके व्यय को और आपके एक्सपेंडिचर्स को बताता है। तो इस तरह से 12 कीवर्ड्स दिए थे मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर। तो आज वैसे ही 12 कीवर्ड्स देने जा रहा हूं आपको राशियों के। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि राशियां क्या होती हैं। तो जब कुंडली को देखा जाता है, कुंडली के अंदर जो आपको बॉक्सेस नजर आते हैं, ये बॉक्स जो है ना ये फिक्स रहते हैं, इनका नंबर फिक्स रहता है। ये जो पहला बॉक्स है ये हमेशा पहला बॉक्स ही रहेगा। इसके अंदर राशि नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर एक राशि से लेकर के 12वीं राशि तक कोई भी राशि आकर के बैठ सकती है। इसका मतलब ये कि 1 नंबर से 12 नंबर तक कोई भी लिखा हो सकता है। ये जन्म के समय फिक्स हो जाता है कि आपके पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव एंड सो ऑन, हर एक भाव में कौन सी राशि आकर के बैठ रही है। तो अब इसको समझते हैं कि राशियों को किस तरीके से हाउसेस के साथ जोड़ा जाता है और उनके रिजल्ट्स किस प्रकार से देखने हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राशि कहते किसको है। मैंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है। ये जो सिचुएशन वर्ड यूज कर रहा था ना, ये सिचुएशन का अर्थ था उस वक्त राशियां। तो यानी कि एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। तो एक सिचुएशन को किस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक क्लासरूम है, एक लाइब्रेरी है, एक प्रिंसिपल का रूम है, तो आप इस बातों से अनुमान लगा सकते होंगे कि मैं स्कूल की बात कर रहा हूं। तो ये क्या था? एक वातावरण था जो सिंबॉलिकली क्या बता रहा था कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही राशियां एक एनवायरनमेंट को बताती हैं। तो कितनी प्रकार की राशियां हैं? 12 राशियां जो है वो देखी जाती हैं। 12 राशियों को समझने के लिए आप इनके कीवर्ड्स अगर लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल रहेगा। तो जो पहली राशि है जिसको हम मेष राशि यानी कि एरीज भी कहते हैं, ये राशि जो है ना ये मंगल की है। और ये राशि का कीवर्ड क्या है कि ये व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाती है, यानी कि एक व्यक्ति को एक्शंस के अंदर रखती है, यानी कि एक व्यक्ति को कर्मास के अंदर इन्वॉल्व रखती है ये राशि। दूसरी राशि जो कि शुक्र को मिली, वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि,
ये राशि ना आपकी ज़िंदगी में जुड़ाव को बताती है, एक्यूमुलेशन को बताती है। चाहे वो पैसे की एक्यूमुलेशन हो, चाहे वो आपकी मेमोरी की एक्यूमुलेशन हो, चाहे किसी भी चीज़ की एक्यूमुलेशन क्यों ना हो। तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है यानी कि जेमिनी, जो कि बुध को मिली, ये किसको बताती है? आपकी वाक्पटुता को बताती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बताती है, आपके लोगों के साथ जुड़ाव को बताती है। चौथी राशि जो कि कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि, ये चंद्रमा को मिली और ये आपके भावुकता को बताती है, आपके इमोशंस को बताती है। पंचम राशि जो सिंह राशि है, जिसको लियो भी कहा जाता है, ये सूर्य की राशि है और ये व्यक्ति के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को बताती है। ये बताती है कि व्यक्ति ज़िंदगी के अंदर कितने अच्छे तरीके से लोगों से काम करवा सकता है, कितने अच्छे तरीके से लोगों को बांध करके चलता है। छठी राशि जो कि कन्या राशि है, जिसको वर्गो भी कहते हैं, ये अगेन बुध को राशि मिली और ये राशि क्या बताती है? मैन्यूट डिटेलिंग्स को बताती है कि आप जिंदगी के अंदर किसी काम को बारीकी से करते हैं या ऊपरी सतह पर काम को कर देते हैं। सातवीं राशि जो कि शुक्र को मिली, अगेन ये कौन सी राशि है? तुला राशि, जिसको हम लिब्रा भी कहते हैं। ये तोल भाव की राशि है। ये बताती है कि आप चीज़ों की परख कितनी रखते हैं, आप चीज़ों को चुनते कैसे हैं। आठवीं राशि मंगल को वापस से मिली और ये राशि, इसको क्या बोलते हैं? वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। ये आपके उस सीक्रेट पार्ट को बताती है जो आप किसी को रिवील नहीं करते। ये आपके उन भावों को भी बताती है जो आप किसी को शेयर नहीं करते। अगली जो राशि है वो है नौवीं राशि यानी कि धनु राशि, जिसको सेजिटेरियस भी कहते हैं। ये सेजिटेरियस राशि सुनिश्चित करती है कि आप जिंदगी में कोई टारगेट फिक्स करके क्या उस टारगेट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। 10वीं राशि जिसको मकर कहा जाता है यानी कि कैप्रिकॉर्न, ये शनि की राशि है और ये बताती है कि आप जिंदगी के अंदर मेहनत कितनी करते हैं किसी काम के पीछे, क्या मेहनत करते भी हैं कि नहीं करते, और करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये मकर राशि बताती है। 11वीं राशि ये बताती है कि आप कितना लोगों की मदद करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों के दुखों को समझते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। 12वीं राशि अगेन किसको मिली? वो मिली बृहस्पति को, जिसको हम कहते हैं पाइसेस यानी कि मीन। ये बताती है आपकी भावुकता को, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं और आपकी चंचलता को भी ये राशि बताती है। तो इस तरह से 12 राशियों के 12 कीवर्ड्स जो है वो आप लिख लीजिए। अब आप समझिए कि ये 12 राशियां अलग अलग भावों के अंदर जाकर के जब आप ही की कुंडली के अंदर चली जाती हैं तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कैसा बिहेव करते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए पहला हाउस किसका है? पहला भाव आपका खुद का। पहले भाव के अंदर अगर पहली राशि आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप कर्म प्रधान व्यक्ति बन जाएंगे। आप जिंदगी के अंदर ना एक्शंस ओरिएंटेड रहेंगे, आप आलस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में। पहले भाव के अंदर अगर तीसरी यानी कि जेमिनी राशि, जिसको मिथुन कहते हैं, अगर वो आ जाएगी तो आप लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहले भाव के अंदर चौथी राशि आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप इमोशनल, आप भावुक होना शुरू हो जाएंगे। पहले भाव के अंदर 9th राशि यानी कि धनु राशि आ जाएगी तो इसका मतलब आप लक्ष्य को साधना और उस तक पहुंचने की कला को अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से 12 राशियों को इसमें घुमाया जा सकता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके 10th हाउस जो कि कर्म का भाव है। अब ये कर्म का भाव है, इसके अंदर अगर मेष राशि आ गई तो मतलब आप अपने काम के अंदर क्विक एक्शन लेने वाले होंगे। इसके अंदर अगर सिंह राशि हो गई तो मतलब आप अपने काम के अंदर लोगों को बांधना अच्छे से जानते हैं और किससे कौन सा काम कैसे करवाना है ये अच्छे से जानते हैं। अगर इसी भाव के अंदर मकर राशि आ गई मतलब आपको काम के अंदर मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस तरह से हम अलग अलग राशियों को 10th हाउस के साथ मिला करके देख सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जो 12वां भाव है किसका है? आपके एक्सपेंसेस का, आपके इन्वेस्टमेंट्स का। इसके अंदर अगर मेष राशि आ जाएगी तो आप खर्च करने से पहले सोचेंगे नहीं, आप फटाफट खर्च कर देंगे। अगर इसके अंदर शुक्र की राशि आ जाए तुला राशि तो आप हर चीज को खरीदने से पहले ना 50 बार सोचेंगे और 50 बार उसका कंपैरिजन करेंगे। अगर इसी के अंदर शुक्र की वृषभ राशि यानी कि टॉरस आ गई तो आप जब खर्च करेंगे ना तो इस सोच के साथ करेंगे कि ये मेरा एसेट बन पाएगा क्या। अगर इसके अंदर 8th राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि आ गई तो आप खर्च करते समय किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने चीज़ कितने की खरीदी है। तो इस तरह से 12 हाउसेस में
12 अलग अलग राशियों को घुमाया जा सकता है, तो ये 144 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि 144 कॉम्बिनेशंस। ये 144 कॉम्बिनेशंस इतने खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जैसे आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने परिवार की कुंडली में देखने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे आपका ना ऑटोमेटिकली जीवन जो है ना वो सुलझना शुरू हो जाएगा। और कुंडली कैसी बनानी है, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर अपनी बर्थ डिटेल्स डाल करके अपनी कुंडली बना लीजिए, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके फर्स्ट हाउस के अंदर कौन सी राशि आ रही है, तो आपकी नेचर कैसी हो गई। फोर्थ हाउस के अंदर कैसी राशि आ रही है, अगर शनि की राशि आ रही है तो मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर के आपको कुछ भौतिक सुख मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप 12 राशियों को 12 अलग अलग हाउसेस के अंदर जो है वो रोटेट करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊं, किस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन काम करते हैं, दृष्टियां कैसे काम करती हैं, योग कैसे बनते हैं, ग्रहों की डिग्रीज कैसे देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी मंगल कामना के साथ कि आपको इस वीडियो का पूर्णता से लाभ हो, आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहे, आपके परिवार के अंदर सुख बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।